भारतीय जनता पार्टी ने नई दिल्ली सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया है और बांसुरी स्वराज को पार्टी ने टिकट दे दिया है। टिकट मिलने के बाद बांसुरी स्वराज ने क्या कहा, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा प्रत्याशी बनी है बांसुरी स्वराज, जो फिलहाल ग्रीट यहाँ पर तमाम लोगों को कर रही है। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। देखिए, तमाम लोग जो लोग आ रहे हैं बधाई दे रहे हैं और बांसुरी स्वराज जो है अब नई दिल्ली लोकसभा से चुनाव लड़ने वाली है। बांसुरी जी, एक रिएक्शन जरूर लेना चाहेंगे। जब खबर मिली आप कहाँ थी और पहला रिएक्शन क्या था कि नई दिल्ली से लोकसभा? जी, पहला रिएक्शन बहुत ज़्यादा कृतज्ञ महसूस करने का था। मैं आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करती हूँ। माननीय हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की, हमारे संगठन महामंत्री श्री बीएल संतोष जी की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी की, संगठन महामंत्री पवन राणा जी की, दिल्ली के प्रभारी जय पांडा जी की, मेरी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की और भारतीय जनता पार्टी और संगठन के एक एक कार्यकर्ता की मैं कृतज्ञ हूँ। आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे इस योग्य समझकर ये अवसर दिया। और मैं आपको बता रही हूँ, ये टिकट मेरी नहीं है, ये नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता की है। ठीक है, आपको ये टिकट जो है पहली बार दी जा रही है और पहली बार अभी अगर हम बात करें पिछले कुछ चुनाव की, 2 महिलाओं को 5 में से बीजेपी ने टिकट दी है। 2 महिलाएं 5 में से अच्छा खासा रेशियो है। किस तरीके से इसको देखती हैं कि 2 महिलाएं जो है, पिछली बार मीनाक्षी जी थी, अब इस बार 2 लोकसभा प्रत्याशी रहने वाले हैं और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में महिला सीट देखने को मिली नहीं है? जी बिल्कुल, क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी और इंडी गठबंधन का महिलाओं के सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उन पर वो केवल चुप्पी साधते हैं। लेकिन हाँ, ये है मोदी जी की गारंटी। जब उन्होंने कहा महिलाओं के नेतृत्व में भारत के सशक्तिकरण की वो बात करते हैं। देखिए, अभी तक तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया नहीं है, लेकिन पहले ही भाजपा ने 2 मातृशक्ति को फील्ड में उतारा है। तो मैम, जब फील्ड में आप जाएंगी, लोकसभा में अपने लोगों से के पास वोट मांगने जाएंगी, कुछ टॉपिक्स या कुछ आपने सोचा है कि कुछ चुनौतियां हो सकती हैं मोदी जी के काम के अलावा? आप सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और सबसे चहेती अगर मैं कहूं कि वो नेत्री भी रही हैं, तो वो भी आप लोगों को याद दिलाएंगी ना कि उन्हीं के परिवार से आप आई हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तो आप लड़ ही रहे हैं। देखिए, माँ का आशीर्वाद तो सदैव मुझ पर है और मैं जानती हूँ वो जहाँ पर भी होंगी आज बहुत बलाइयाँ ले रही होंगी। लेकिन हाँ, मोदी जी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। ये सुशासन का आश्वासन है, ये राम राज्य का आश्वासन है। दिल्ली की ही चांदनी चौक सीट से भी बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह इस बार प्रवीण खंडेलवाल को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। प्रवीण खंडेलवाल जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है, केट के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर आपको जान रहे थे इस पूरे दौरान और अब आप लोकसभा प्रत्याशी। खबर जब मिली तो कहां पर थे और रिएक्शन क्या? जब खबर मिली तो मैं मेरे घर पर था और मेरे दो सारथी विपिन आहूजा और सुमित अग्रवाल दोनों मेरे साथ बैठे हुए थे। और जब विनोद तावड़े जी ने नाम का अनाउंस किया तो ये लगा कि एक बहुत छोटे से कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री जी ने इस योग्य समझा और उसके लिए उनका भी धन्यवाद, भाजपा नेता का भी धन्यवाद। अब की बार 400 पार, देश का व्यापारी पूरी ताकत से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगला चुनाव जीतने जा रहा है। ठीक है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है और जिस सीट से खास तौर पर आपको लोकसभा प्रत्याशी बनाया, व्यापारियों का बहुत वहां पर वर्चस्व है, तो उसका फायदा आपको मिलेगा उन दोनों पार्टीज के खिलाफ? तो पहली बात तो जिस गठबंधन की आपने बात की वो बेमेल गठबंधन है, चोर मौसेरे भाई, तो उसका तो कहीं कोई लेने देने दूर दूर तक नहीं है। और जहाँ तक व्यापारियों का सवाल है तो व्यापारी हमेशा से भाजपा के साथ में रहा है और इस चुनाव में भी व्यापारी भाजपा के साथ में है। सबसे बड़ी चुनौती क्या रहने वाली प्रवीण जी? चुनौती कुछ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल बहुत ज्यादा काम किया है, इसलिए मैं कोई चुनौती नहीं मानता। कोई चुनौती नहीं है? कोई चुनौती नहीं है। हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतने वाले हैं। ठीक है, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन रहे हैं और काफी लंबे समय से कहीं दिल्ली की राजनीति का चेहरा भी रहे हैं। कई चेहरों को इस बार बदला गया है, उसका फायदा मिलेगा या लोग जानना चाहेंगे कि पहले वालों को क्यों बदला? देखिए, भाजपा नेतृत्व ने जो भी निर्णय किया बहुत सोच समझ करके किया और भाजपा नेतृत्व का हर निर्णय का स्वागत है। तो ये हमारे साथ प्रवीण खंडेलवाल हैं जो चांदनी चौक विधानसभा से जिनको टिकट मिली है, जो कह रहे हैं कि कोई चुनौती नहीं है उनके सामने इस लोकसभा चुनाव के बाद खास पर की जाए। कैमरा पर्सन विकास ठाकुर के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।
और दक्षिणी दिल्ली की पूर्व महापौर कमलजीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी ने टिकट दे दिया है। सहरावत को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे और 2 बार के निवर्तमान सांसद प्रवेश वर्मा की जगह टिकट दिया गया है। जी 5 सीटें अनाउंस हुई जिसमें से एक ही रिपीट हुई है। चेंजेस की जरूरत क्यों लग रही है इस बार? शीर्ष नेतृत्व तो जब फैसला लेता है तो मैं तो ये कहूँगी, क्योंकि नारी शक्ति वंदन हुआ था तो मैं नारी हूँ, तो एक उसमें मेरा वो हिस्सा आ गया। बाकी जो भी ऊपर वालों का है, लेकिन महिलाओं को बढ़ावा हमेशा मोदी जी देते हैं। हाँ। और मैं उसी कैटेगरी में हूँ, तो मुझे लगता है नारी शक्ति वंदन का पहला फ़ायदा मुझे ही मिला है। हाँ, 5 में से 2 महिला सीट, जिसमें से एक आप। क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं, क्या फोकस पे है अभी? फोकस यही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें रोड मैप दे रहे हैं, लगातार पार्टी जिसको लेकर काम कर रही है और विकसित भारत के सपने को लेके लोगों के बीच जाना है, सबसे आशीर्वाद की मांग करनी है और आशीर्वाद के बाद उनके लिए काम करना है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरी पार्टी का जो एक कार्यक्रम है अंत्योदय, जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का, मैं भी उसका हिस्सा बन पाऊँ और मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, मुझे लग रहा है मिठाई भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि ऑफिस में फिलहाल हम मौजूद हैं। तो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, देखिए फिलहाल आप जो लोकसभा प्रत्याशी हैं कमलजीत सहरावत वेस्ट दिल्ली से, उनको मिठाई खिलाते हुए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट सीट जिस पे कमलजीत सहरावत को ये टिकट मिली है, और खास तौर पर महिलाओं की अगर बात की जाए तो 5 में से 2 महिलाओं को इस बार लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर दिल्ली में उतारा गया है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने मथुरा से तीसरी बार हेमा मालिनी को टिकट दे दिया है। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने टिकट मिलने पर पार्टी का आभार व्यक्त किया और ये कहा कि मथुरा में अभी बहुत काम करना बाकी है। हेमा मालिनी हमारे साथ में जो मथुरा से एक बार फिर से उम्मीदवार बनाई गई हैं, मौजूदा सांसद भी हमारे से जुड़ गई हैं। हेमा जी, कैसा लग रहा है फिर से आपको एक बार उम्मीदवार बनाया गया? कितना जनता आप पर भरोसा रखा है, क्या लगता है? बहुत खुशी हो रही है मुझे। 3rd टाइम मुझे हमारे ब्रज में ब्रजवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है मेरे लिए। अमिताभ जी हाँ जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हेमा जी, मथुरा बड़ी मुश्किल सीट मानी जाती थी, अब 2 बार लगातार वहाँ जीत चुकी हैं। ये हेमा जी का चमत्कार है कि बीजेपी का? नहीं, बीजेपी का। हमारे सारे कार्यकर्ता इतना काम करते हैं, मोदी जी का दिया हुआ इतनी उपलब्धियों का बराबर लोगों में जाकर बताना, सारा काम हमारे पार्टी के काम करते हैं। प्लस मैंने मथुरा के लिए बहुत कुछ किया है, अभी और कुछ करना है, बहुत करना है। जैसे 2 बार। हाँ जी, बोलिए। हेमा जी, जैसे कॉरिडोर बने हुए हैं, महाकाल का कॉरिडोर बना, महाकाशी काशी का बना, मथुरा में कब आप मथुरा के लोगों को ऐसा दर्शन देगी ताकि वहाँ भी दुनिया भर से आए? मथुरा तो बड़ा फेमस है। मथुरा में मथुरा, सुनिए, मथुरा में तो दुनिया भर के लोग ऑलरेडी आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं कि उधर हमें मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पे तो वहाँ के बिहारी मंदिर है और इतने मंदिर, ये तो पूरा नगरी, कृष्ण मंदिरों का ये नगरी है। इसके अलावा अभी कॉरिडोर भी बनेगा तो और भी कितने लोग होंगे, उसके हिसाब से हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा ना, वो सारा काम करेंगे हम। हेमा जी, एक और सवाल। अब मथुरा, आप तो मथुरा वासी हो गई हैं, मथुरा के लोग आपको वहाँ से निकलने देते नहीं है। आपके तो फैन फॉलोइंग पूरे देश में, आप तो स्टार कैंपेनर हैं। पूरा देश अब इंतजार करेगा कि हेमा मालिनी कैंपेन करने आएंगी कि नहीं वहाँ। ये दर्द बाकी लोकसभा क्षेत्रों में रहेगा? बाकी वो मालूम नहीं मुझे, मेरा क्षेत्र से मेरा मतलब है। अभी मेरा क्षेत्र का काम होने के बाद कहीं बुलाएंगे तो डेफिनेटली जाएंगे हमारे पार्टी के लिए। हेमा जी, बहुत बहुत बधाई भी आपको।